पंजाब डूबा, हिमाचल डूबा, सोशल मीडिया पर हैशटैग तैरने लगे। हैशटैग प्रे फॉर पंजाब, हैशटैग प्रे फॉर हिमाचल। और सही भी है, जब धरती कांपती है, जब पहाड़ चीखते हैं और जब पानी घरों को लील जाता है, तब दुआ तो बनती है। लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब बिहार डूबा था, गांव के गांव बह गए थे, लाखों लोग अपने ही घर में बेघर हो गए थे, तो क्यों नहीं चला कुछ? हैशटैग प्रे फॉर बिहार क्यों नहीं गूंजा? क्या इसलिए क्योंकि यहाँ हर साल बाढ़ आती है, या इसलिए कि बिहार का बाढ़ न्यूज़ नहीं नॉर्मल बन गया है? प्रभात खबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 17 लाख लोग प्रभावित हुए, लेकिन नेताओं और सेलिब्रिटीज़ की जुबान पर बिहार का नाम नहीं था। वहाँ लोग बाढ़ में तैरते हैशटैग की दुनिया में भी बिहार को डूबता हुआ देखने के आदी हो चुके हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में उन लोगों से सवाल करते हैं और जानते हैं कि बिहार के त्रासदी के समय हवाई सर्वेक्षण, हैशटैग और ट्रेंड चलाने वाले कहाँ रहते हैं और हमेशा बिहार के साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय और आप बोल्ड स्काई देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार वही है जो देश को मजदूर देता है, किसान देता है और सबसे ज़्यादा IAS और IPS देता है। लेकिन जब बिहार के लोगों का घर डूबता है तो कोई खिड़की नहीं खुलती, ना सिस्टम की ना ही सोशल मीडिया की। सरकारों के कान में जू तक नहीं रेंगती, क्योंकि हम वोट देते हैं, आवाज़ नहीं उठाते। हर साल नदियाँ वही है, तबाही वही है, बस वादे बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन हालात जो जस के तस है। बिहार के लोगों को जवाब चाहिए, योजना नहीं। इज्जत चाहिए, क्योंकि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, ये वो ज़मीन है। जब किसी भी राज्य में संकट हो तो सबसे पहले बिहारी आपको खड़े मिलेंगे। अब वक्त है कि कोई हमारे वर्तमान को भी देखे। बिहार के आरा जवनिया क्षेत्र की तस्वीर किसी त्रासदी से कम नहीं है। गंगा नदी से घिरे इस इलाके में हर साल बाढ़ का कहर बरसता है। नेपाल से आने वाले पानी के कारण गंगा और अन्य नदियां उफान पर रहती हैं और नतीजा यह होता है कि बाढ़ चारों तरफ तबाही मचाती है। अब इस बार भी हालात बेहद खौफनाक है। 500 से ज़्यादा घर पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। पूरा गांव लगभग खत्म हो गया है। लोग 1.5 महीने से भी ज़्यादा समय से अस्थायी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। सोचिए, जिनके सिर पर कभी अपनी छत थी, आज उनके पास बस टपकती तिरपाल है। और यह तो सिर्फ बिहार के एक छोटे से गांव का उदाहरण है। सच्चाई ये है कि बिहार में 10 से ज़्यादा जिले गंगा, कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती, गंडक और महानंदा जैसी नदियों के उफान से प्रभावित है, जिसमें भागलपुर, भोजपुर, मुंगेर, बेगूसराय, पटना, वैशाली, खगड़िया और बगहा जैसे जिलों में हालात बेहद खराब हैं। अकेले भागलपुर में 6.5 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। वहीं बात अगर उत्तर बिहार की कर ले तो हालात और भी भयावह है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, दरभंगा, सारण और मधेपुरा, ये जिले हर साल बाढ़ के पानी में डूब जाते हैं। वजह साफ है, नेपाल से भारी बारिश और उसके बाद नदियों का खतरनाक स्तर का बढ़ जाना। नतीजा ये है कि बिहार के 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं और उनमें से 15 जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। लाखों की संपत्ति, जान माल, कृषि भूमि और बुनियादी ढांचे को तबाह हम होते हुए देखते हैं। लेकिन सवाल ये है, जहां पंजाब, हिमाचल के लिए हैशटैग प्रे फॉर पंजाब, हैशटैग प्रे फॉर हिमाचल ट्रेंड करता है, वही बिहार डूबता है और ट्रेंड में भी नहीं आता है। हैशटैग प्रे फॉर बिहार कभी ट्रेंड नहीं करता, शायद क्योंकि यहाँ की तबाही नॉर्मल मानी जाती है। क्या बिहार की जान की कीमत कम है? क्या यहाँ के लोग सिर्फ चुनाव के वक्त तो याद किए जाते हैं? क्या यहाँ की बाढ़ सिर्फ एक मौसमी मुद्दा बनकर रह गई है? और उस माँ से पूछिए जो अपने बच्चे को कीचड़ भरे तिरपाल में सुलाती है। उस किसान से पूछिए जिसकी पूरी जिंदगी पानी में बह गई। और उस छात्र से पूछिए जिसकी किताबें भीग कर मिट्टी हो गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि बिहार और बिहारियों को हक उतना ही मिलेगा जितना बाकी के राज्यों को मिलता है, चाहे हवाई सर्वेक्षण में हो या फिर ट्रेंडिंग हैशटैग में। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।